ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका डायग्नोसिस आप किस तरह करते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस है या इमेजिंग में भी इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है? और जब आप डायग्नोज कर लेते हैं, जी। तो उसके बाद क्या रिकमेंडेशंस हैं कि इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जाए? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो डायग्नोसिस हमारा क्लिनिकल बन जाता है, जो सिम्पटम्स आते हैं बड़े टिपिकल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेन, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, आपकी स्टिफनेस, मसल वीकनेस। जो पहली और जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमें और डेफिनिटिव डायग्नोसिस दी जाती है चीज़ वो आपका एक प्लेन रेडियोग्राफ है। अ, फुल वेट बेयरिंग एपी रेडियोग्राफ विल शो द साइन्स ऑफ आर्थराइटिस और You mean just a समझ chest X, just an X-ray, एक्स-रे ऑफ द नी जॉइंट एग्ज़ैक्टली वेट बेयरिंग X-ray of the नी knee. एक्स-रे कर Hmm. लें, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जॉइंट बेसिकली रेडियोलॉजिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो रही होती है। तो इसमें आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम भी है अभी तक ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो भी रेडियोग्राफिक ही है। एमआरआई Hmm. इज़ हेल्पफुल आपको बता देती है कि पैची लॉस है, लिगामेंट्स कैसे हैं, थिकनिंग है। लेकिन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन पाकिस्तान मैं एमआरआई एडवाइस नहीं करता पेशेंट को। अगर रेडियोलॉजिकल साइंस आ गए और कुछ ऐसा है कि मरीज़ आता है भी इतनी एडवांस स्टेज में कि उसमें बड़ी डेफिनेटिव चेंजेस एक्स-रेज़ पे आ चुकी होती हैं। अ, जो ग्रेडिंग भी है अभी भी मैंने जैसे आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस की वो सिंपल प्लेन रेडियोग्राफ भी है और हम इसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। जो ग्रेड 1 है वो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस में है, जिसके अंदर अभी जॉइंट स्पेस नैरोइंग नहीं होती लेकिन आपकी सबकॉन्डल स्क्लेरोसिस हम कहते हैं कि हार्ड बोन बनना शुरू हो जाती है जो कि एक थिन वाइट लाइन की शक्ल में जस्ट बिलो द जॉइंट लाइन हमें नजर आना शुरू हो जाती है, स्पेशली ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑन द मीडियल साइड। जो ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें आप समझ लें कि ये एक अलार्मिंग साइन होता है। ये फर्स्ट वो व्हिसल ब्लोअर समझ लें कि वो आपको अलर्ट कर रहा है कि आप प्रोन हैं, आप कि वेयर एंड टेयर शुरू हो गया तो आप थोड़ी एहतियात कर लें। तो मैं उनको फर्स्ट स्टेज पे तो हम उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन देते हैं। अगर एक्यूट फ़ेज़ में हो तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमें देनी पड़ती हैं। आप उसकी आइसिंग करते हैं, आप उसको जो लोडिंग है जॉइंट की उसको कम करने के लिए जैसे सीढ़ी चढ़ना 6 टाइम्स बॉडी वेट में आपको ज़ोर लगता है एक 6 इंच से ऊँची सीढ़ी चढ़ने में। तो मैं उन्हें कहता हूँ सीढ़ी चढ़ना अवॉइड कर लें। इसी तरह डीप स्क्वाट करने से 8 टाइम्स बॉडी वेट जॉइंट रिएक्शन फ़ोर्स हो जाती है। तो मैं उन्हें कहता हूँ डीप स्क्वाट ना करें यानी इंडियन कमोड में ना बैठें, नमाज़ कुछ दिनों के लिए आप कुर्सी पे पढ़ना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उनको रिलीफ़ करने में और ग्रेड 1 में जब आपको एक दफ़ा रिलीफ़ मिलता है तो यूजुअली इट लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर और मे बी मोर देन दैट अगर आप मुहतात हैं तो। जब ग्रेड 2 होता है तो उसमें थोड़ी-सी जॉइंट स्पेस नैरोइंग होना शुरू हो जाती है।